हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो भी बहुपद दे रखी है उनके शून्यक निकालने तथा शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध निकालना है, ठीक है। फाइंड द जीरोज एंड रिलेशन वेरीफाई बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये बहुपद दे रखा है सबसे पहले, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ पे माना बहुपद, माना लेट सपोज दैट, ठीक है, एफ एक्स बराबर आपको ये दे रखा है 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। ये आपको बहुपद दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार दोबारा से, 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब ये आपको द्विघात बहुपद दे रखा है। सबसे पहले बात करें आपको साइड में एक बार समझने के लिए, ax² प्लस bx प्लस c। देखो तीनों ही चीज़ आपको दे रखी है, ए भी दे रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब तीनों ही चीज़ें आपको मिले तो फैक्टर बना के करते हैं। अब देखो फैक्टर कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले फैक्टर बनाने के लिए दो चीज़ देखी जाती है। एक तो देखी जाती है दो डिजिट का कोई भी मल्टीप्लाई, ठीक है, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ए देखो, इसमें ए कितना है 4 है, सी कितना है 1 है। मतलब कोई भी दो डिजिट जो आपको लेनी है उनका मल्टीप्लाई तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन बी कितना है, देखो बी कितना है -4 है। मतलब मल्टीप्लाई करें तो 4, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो -4 आना चाहिए, ठीक है। अब देखते कैसे, आपको पता है मल्टीप्लाई 4 ये करने से आता है 2 और 2 के करने से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 के मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है। अब -4 कब आएगा, अगर दोनों के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो देखो -2 और -2 कितने होते हैं, -4 होते हैं। ऐसा आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि सर 4 तो ये करने से भी तो आता है, 4 × 1 करने से बिल्कुल आता है, 4 आता है। लेकिन 4 और 1 का चाहे हम एडिशन कर दें, ठीक है, चाहे माइनस कर दें, -4 नहीं आएगा। आपको दोनों ही कंडीशन क्या करनी रहती है, सेटिस्फाई करनी रहती है। आगे समझ में, दोनों ही कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी रहती है। तो हमें पेयर क्या मिल गया, -2 और -2। अब ये हम b की जगह रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 4x² माइनस का 2x माइनस 2x प्लस 1। ये आपका रफली काम है। और मैं बता देता हूँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में पहले हम 3.3 एक्सरसाइज ही करेंगे, 3.2 बाद में करेंगे, क्योंकि आपको ये फैक्टर बनाना है, बिल्कुल आ जाने चाहिए एक साथ। तो ये दोनों एक्सरसाइज हम एक साथ ही कर लेंगे, 3.1 और 3.3। उसके बाद में हम 3.2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात आती है कॉमन क्या लें। देखो फर्स्ट दो डिजिट में कॉमन क्या आ रहा है आपका, 2x आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x बच गया, -1। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी डिजिट जब कॉमन नहीं होती तो 1 सब में कॉमन आता है। माइनस का साइन था, माइनस का आगे 1 आ गया। अब ये आ गया 2x एज इट इज आ गया, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर डिजिट का साइन भी चेंज हो जाएगा, ये आ गया। तो 2x -1 और 2x -1, ठीक है। अब हमें आपको पता है जीरोज निकालने, यहाँ पे शून्यक निकालने। तो शून्यक के निकालने के लिए बहुपद का मान किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे f(x) बराबर 0 पर, ठीक है। तो देखो 2x -1 और 2x -1 बराबर 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ इसको 0 के इक्वल रखा तो ये 1 रिप्लेस होकर इधर आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। ऐसे यहाँ भी बात करेंगे तो यहाँ भी x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 1/2। अब ये जो दोनों x की वैल्यू आई है इनको हम बोल सकते हैं ये हमारे क्या आए हैं, जीरोज आए हैं, शून्य, हमने जो खुद कैलकुलेट करें, ठीक है। तो हम रिलेशन के लिए, रिलेशन में क्या आता है, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा आता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये चीज पहले हम अपने कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, जितनी चीज हमने सोल्व करी है उससे। तो यहां पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग, ठीक है, सम ऑफ जीरोज। आपने ऐड किया 1/2 प्लस 1/2, ये आपका 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही शून्यकों का गुणन, मतलब
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब दोनों का गुणा करना है। 1/2 इंटू 1/2, ये कितना आ गया 1/4 आ गया। तो ये चीज जो है शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमने अपने तरफ से कैलकुलेशन करके निकाले। अब इसका दूसरा मेथड आपको बताया था कि भाई हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो देखो गुणांकों से भी हमें शून्यकों का योग और जीरो निकालना पड़ेगा, गुणन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, और दोनों ही आपस में कहने से आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, तभी रिलेशन क्या होगा, वेरीफाई होगा। तो यहाँ मान लीजिए इसको हमने 1 दे दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या कह देंगे, एफ एक्स की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्योंकि तुलना करोगे तभी तो आपके पास में a, b और c आएगा। कंपैरिजन ऑफ एफ एक्स टू ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो a x² के टर्म के साथ क्या रहता है, a रहता है, और यहाँ पे x² के साथ क्या है 4 है, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। इसके बाद ऐसे b की वैल्यू देखेंगे, b कितना है यहाँ पे -4 है, -4 है, और c की वैल्यू आप देखेंगे तो कितना आ रहा है आपका, ये 1 है, ठीक है। तो a b c आ गए आपके। अब ये आए हमारे पास गुणांक, गुणांक आए a b c कोफिशिएंट है। अब हम कोफिशिएंट से डायरेक्ट शून्यकों का योग और गुणनफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर दोबारा से शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला इसका होता है आपका -b/a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, ये भी माइनस में 4 है, अपॉन में a कितना है 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कितना आ गया आपका 1 आ गया। ऐसे ही क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणन निकालेंगे, शून्यकों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका c/a रहता है, तो c की वैल्यू कितनी है 1 है, अपॉन a कितना है 4। अब देखो यहाँ पे तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने 2 बार ये चीजें क्यों निकाली। देखो ये हमने जो शून्यक निकाले थे उससे हमने अपने तरीके से योग निकाले और गुणन निकाले, और ये क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन से होता है कि कोफिशिएंट की तुलना करके, कंपैरिजन करके डायरेक्ट वैल्यू निकालना। तो देखो दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, योग योग के इक्वल है, गुणा गुणा के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह देंगे कि संबंध एक तरह से सत्य है, ठीक है, रिलेशन इज वेरीफाई। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अब आपका अगला क्वेश्चन करेंगे इसका। अब देखो ये इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो पहले वही एफ एक्स के इक्वल लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 6x² माइनस x माइनस 2। अब यहाँ पे देखो तीनों डिजिट है तो आपको पेयर बनाने पड़ेगा। पेयर बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं, a ये है, ये c है, तो 6 और -2 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, -12 आ रहा है, रफ में लिख सकते हो आप। और b कितना है यहाँ -1 है, मतलब आपको 2 डिजिट लेनी है जिनका मल्टीप्लाई तो ये आना चाहिए -12, और एडिशन है सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो पहले डिजिट देखो 12 कब आता है, आपको पता है 12 एक तो ये करने से आता है और एक बार 12 ये करने से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चलो 12 तो आ जाता है, लेकिन 6 और 2 को चाहे हम एडिशन कर दे चाहे सब्ट्रैक्शन कर दे 1 कभी भी नहीं आएगा ये। लेकिन ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 4 - 3 करते हैं तो कितना आता है 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट का कैसे लेंगे, माइनस का डिजिट बड़ी आ रही तो माइनस का डिजिट के साथ ये आ जाएगा, तो -4 और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका। ये आपका पेयर बन गए। इनका चाहे मल्टीप्लाई करो, -4 का 3 से करेंगे तो -12, -4 और +3 कितने होते हैं, -1 होते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे 6x² -4x + 3x, b से रिप्लेस हो जाता है इस वाले टर्म से, -2। क्या कर देंगे अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम क्या आ जाएगा, सॉरी कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा कॉमन। यहाँ से क्या बच गया 3x -2, सॉरी x और कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर 3x -2 ही बचेगा, 2x + 1 और 3x
टू आ गया। ये शून्यक निकालेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू जो आई है, ये एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। जीरो के इक्वल होगी तो यहाँ से 2x + 1 और 3x - 2 दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे। एक बार इस पेयर को जीरो के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू निकाल रहा हूँ। x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये आपके आ गए शून्यक। अब ये शून्यक आने से हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो -1/2 + 2/3, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। तो ये -3 + 4, तो 1/6 आ गया ये। ऐसे ही शून्यकों का क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणन निकालते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो -1/2 × 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, -1/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ डायरेक्ट देखो ए बी और सी की वैल्यू रखेंगे। तो ए की वैल्यू बताओ कितनी है, यहाँ पे 6 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू -2 है। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को ए बी सी निकालने में। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -1, क्योंकि आपको बता रखा है ए जो होता है वो होता है हमेशा x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक। बी कितना है, -1 है और सी कितना है, -2 है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल देंगे, वही शून्यकों का योग निकाल देंगे। शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, -b/a, माइनस बी कितना है, ये पहले से माइनस में, ए कितना है, 6 है, माइनस माइनस प्लस क्या होगा, 1/6 आ गया, वही दोनों सेम है। ऐसे ही निकाल देंगे शून्यकों का गुणन निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है, c/a होता है। c कितना है, -2 है, a कितना है, 6 है, दोनों आपस में 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो -1/3 आ गया। हो गया रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, तो क्या कह देंगे, संबंध, यहां पे लिख देंगे संबंध लास्ट में सत्य, रिलेशन इज वेरीफाई। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैं तो समझता हूँ आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब हम करेंगे इसके 4th और 5th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और 6th क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये आपको मान लीजिए दे रखा है, f(x) आ गया आपका x² - 15। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रेटिक द्विघाती बहुपद तो है, लेकिन इसमें अगर हम इसकी मेन फॉर्म से तुलना करें तो यहाँ पे b की वैल्यू नहीं दे रखी, क्योंकि ये आपका रहता है आइडेंटिटी रूप रहता है इसका। तो x² वाली टर्म भी है, बिल्कुल है, कांस्टेंट टर्म भी बिल्कुल है, लेकिन b नहीं है। अब b नहीं है तो इसका मतलब हम फैक्टर तो बना ही नहीं सकते, डायरेक्ट क्या लेंगे, कॉमन। अब कॉमन भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो ये आपका a² - b² बन रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a + b और a - b पे 15 का रूट होता, नहीं तो डायरेक्ट रूट लगा दिया। ये आ गया आपका f(x) आ गया। अब f(x) आने के बाद में शून्यक निकालेंगे तो f(x) की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे, तो x + √15 और x - √15 = 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -√15, और ऐसे ही एक बार x - √15 इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका √15। ये आपके दोनों जीरोज आ गए, शून्यक आ गए। ठीक है, अब वही निकाल देंगे यहाँ पे शून्यकों का योग, क्योंकि x की वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। शून्यकों का योग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -√15 और +√15, प्लस माइनस में डिजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया। शून्यकों का गुणन
गुणन निकालेंगे तो देखो माइनस का √15 का गुना √15 से करना है। अब आपको पता है रूट वाली डिजिट दोनों सेम है, रूट हट जाएगा, माइनस का साइन आ गया। ये आ गया शून्यकों का योग और गुणा, इंग्लिश में लिख लेना सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हमने निकाला है खुद शून्य जीरो। अब हम डायरेक्ट कोफिशिएंट से निकालेंगे तो देखो कोफिशिएंट में अगर हम बात करें तो ए कितना है यहाँ पे 1 है, बी है ही नहीं 0, सी कितना है -15 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे ए 1 है, बी 0, जिसकी वैल्यू नहीं होती वो हमेशा 0 रहता है, सी कितना है -15 है। अब फिर दोबारा से क्या निकालेंगे वही यहाँ पे लिख देना, हिंदी में वो आप लिख लेना सम ऑफ जीरो, यहाँ पे लिख लेना शून्यकों का योग। फॉर्मूला होता है -b/a, -0 अपॉन ए कितना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है, ऐसे क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फॉर्मूला होता है c/a, c कितना है -15 है, a कितना है 1 है। तो यहाँ पे आप मैच कर सकते हो, देखो शून्यकों का योग दोनों आपस में कितना आ रहे हैं 0, गुणन कितना आ रहा है -15 आ रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब यहाँ पे बात करें तो ए बी सी तीनों ही है, x² भी है, x भी और कांस्टेंट टर्म भी है। अब यहाँ पे फैक्टर करने पड़ेंगे, यहाँ मतलब a इंटू सी करते थे, और सी कितना है √3 है, a कितना है 1 है, तो मतलब गुना करें तो √3 आना चाहिए कोई भी दो डिजिट का, और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो √3 + 1 ये आना चाहिए। तो देखो गुणा करें तो √3 का गुणा 1 से करते √3 ही आता है, और दोनों को जोड़े तो मतलब आपको फैक्टर अपना आप ही आपको बना के दे रखे हैं, सिर्फ आपको क्या करना है इनको अलग अलग करना है। आगे समझ में, इसमें फैक्टर इसलिए क्यों नहीं बनेंगे क्योंकि ये डिजिट आप ही बताओ, कोई दो डिजिट लेनी है जिनका मल्टीप्लाई करें √3 आना चाहिए, और एडिशन करें तो √3 + 1, तो वही अपने आप में √3 और 1 ही होते हैं। बस आपको क्या करना है, ये x का मल्टीप्लाई दोनों से करके लिखना है, x² -√3x -x + √3। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x -√3, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, x -√3, माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है डिजिट का, तो x -1 और x -√3 fx ये आ गया, आगे बिल्कुल। अब शून्यक निकालेंगे तो fx की वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, तो x -1 और x -√3 दोनों 0 के इक्वल रखेंगे। जब इसको एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ पे x -1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और जब हम x -√3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ गई। ये हमारे आगे शून्यक, अब वही निकाल देंगे यहाँ पे शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस, तो 1 प्लस में √3, यही ऐसे कैसे आएगा, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन 1 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आता है, √3 आता है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वही कंपैरिजन करके ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये अब आप क्वेश्चन में फिर दोबारा, ये आपका क्वेश्चन था, देखो ए कितना यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा तो कितना होगा, ए 1 होगा, बी कितना दे रखा है, देखो x के साथ में ये पूरा b है, तो माइनस ब्रैकेट में √3 + 1, ये सारा b है, c कितना है √3 है। ठीक है, तो अब हम ये हमें दे रखा है, अब हम वही सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस -b/a, माइनस b कितना है, ये भी माइनस में √3 + 1 ये दे रखा है, अपॉन में a कितना है 1 है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया आपका √3 + 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि c/a, c कितना है √3 है, a कितना है 1 है। तो देखो क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, देखो योग √3 + 1, 1 + √3 वही बात है, √3 ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आपको इसका 6 क्वेश्चन आपको खुद करना ही है। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 3x² - x -4, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब सिंपल सी बात है, सारी चीज़ हमें दे रखी है तो क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर। अब फैक्टर देखो, सोचो a × c, देखो a कितना है 3 है,
सी कितना है -4 है, मतलब मल्टीप्लाई करे तो ये आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे तो ये आना चाहिए। तो अभी आपने क्वेश्चन करा है ये भाई, यही डिजिट ली थी ना -4 और 3, मल्टीप्लाई करे तो यही आ रहा है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे तो आपका यही आ रहा है -1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x², ठीक है, 3x² माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 4 ये आ गया, ठीक है। यहाँ कॉमन की बात करें तो कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है, x मान लीजिए कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 3x माइनस 4 आ गया, x प्लस 1 3x माइनस 4। ये मैंने आपका क्वेश्चन यहाँ तक कर दिया है। अब आपको शून्य निकालने हैं तो दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल रखनी है आपको, x प्लस 1 3x माइनस 4 बराबर 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है तब x की वैल्यू आएगी, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है तब x की वैल्यू। आगे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।